एक्वेरियस नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कौन सोच रहा है आपके बारे में इस वीकेंड। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है काफ़ी ज़्यादा? ओके, सो लेट्स सी। Who's thinking about the sign of Aquarius? Chariot, कैंसर हो सकते हैं। एस ऑफ कप्स, कोई इंसान है जिनके रिसेंट पास्ट में आपके लिए इमोशंस डेवलप हुए हैं या हो रहे हैं। ओके, ये मूवमेंट चाहते हैं आपके कनेक्शन में फास्टर। अभी हो सकता है उतनी फास्ट मूवमेंट ना हो, तो ये चाहते हैं फास्टर मूवमेंट। ओके, सो लेट्स सी हियर। आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है। ये एक ब्लैक और ये एक वाइट है। ओके, स्फिंक्स, स्फिंक्स कहते हैं इसको। तो अलग अलग कलर्स हैं इनके। तो हो सकता है आप दोनों में कुछ डिफरेंस हो, आप कुछ अलग हो एक दूसरे से, लेकिन इनको लगता है कि आप दोनों साथ आके कुछ सक्सेसफुल क्रिएट कर सकते हो। इस इंसान के माइंड काफी डिटर्मिन्ड है ये इंसान। चैरिट का कार्ड डिटर्मिनेशन का कार्ड है, सक्सेस की तरफ आगे मूव करना, डिटर्मिन्ड रहना। ओके, सो डिटर्मिन्ड यानी दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय करना। ओके, सो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि या तो इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज हैं। ओके, कि ये इनको एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है कि आपका इंटेंशन क्या है। ओके, इस वजह से इनकी जो इस कनेक्शन का जो पेस था काफी स्लो रहा हो। वर्गो एनर्जी, एक्वेरियस एनर्जी, काफी स्लो रहा हो इस कनेक्शन का पेस। लेकिन ये अब इंसान चाह रहा है कि यहाँ पे थोड़ी मूवमेंट आए, थोड़ी फास्टर मूवमेंट आए। ओके, ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। डेथ एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी। या तो ये इंसान फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। ओके, और उस सिचुएशन का एंड करना चाहता है। तो इनको लग रहा है कि आपके साथ आने पे ये जो लैक वाली एनर्जी है वो खत्म होगी। शायद आप इनकी फाइनेंशियल हेल्प कर चुके हो पास्ट में, या आपके साथ आपके आपसे मिलके इनको कुछ अच्छा फील होता है। ठीक है, अभी ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। विद फाइव ऑफ पेंटिकल्स अकेला फील करना होता है। ओके, सो ये इस सिचुएशन की एंडिंग चाहते हैं। सो इट कैन बी समबडी जिनकी आपने शायद फाइनेंशियल हेल्प करी हो पास्ट में। ओके, और अभी आप दोनों के बीच में दूरी है, तो ये आपको मिस कर रहे हैं कि ये फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं और आप भी साथ नहीं हो। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो फाइनेंशियली, या इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे मिलने पे इनकी जो इमोशनल नीड्स हैं वो पूरी होती हैं। दो सिचुएशन हो सकती है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ वॉन्ड्स। इनके पास या आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दिस। चैरियट clarified by seven of swords, knight of pentacles. What is this? Seven of swords, death and five of pentacles, nine of swords, bottom of the deck, ten of wands. यहाँ कुछ तो छुपा हुआ है, या फिर सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स ना ट्रिकी कार्ड रहता है, यानी कुछ छुपा रहा है कोई इंसान, सारा सच नहीं बता रहा। सो व्हाट इज द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट?
क्या है ये 7 of Swords? व्हाट इज दिस? द स्टार। ये छुपा रहे हैं कि आपके बारे में जरूरत से ज्यादा ये इंसान सोचता है। ओके, दिस पर्सन इज हाइडिंग, क्योंकि ये स्टार कार्ड एक्वेरियस का कार्ड है। ओके, कि ये इंसान होपफुल है, विश कर रहा है कि आपका कनेक्शन आगे बढ़े, सॉलिड हो। ओके, मिरेकल्स चाह रहा है आपके इस कनेक्शन में, कि कुछ मिरेकल हो। ओके, कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, इनका जो ड्रीम, ये जो प्रे कर रहे हैं वो सच हो जाए। ठीक है, तो शायद ये इंसान काफी होपफुल है इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, आप में से कई लोगों के लिए एक नया कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स का कार्ड है, रीसेंट पास्ट में शुरू हुआ हो। ओके, ये इंसान आपके बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहा है, जो ये छुपा रहा है आपसे। ओके, दिस पर्सन इज हाइडिंग दैट। नाउ डेथ, 5 of Pentacles क्लैरिफाइड बाय 9 of Swords। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं बहुत ज्यादा। ओके, रात को नींद ना आना, 9 of Swords का कार्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, ओवरली थिंक करना, रात को सो नहीं पाना। ओके, सो दिस पर्सन इज थिंकिंग, ओवर थिंकिंग आपके बारे में। ये ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, जरूरत से ज्यादा। तो ये इस सिचुएशन की एंड करना चाहते हैं जहां ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ओके, ओके, सो इस इंसान का क्या इंटेंशन, क्या है इस इंसान का? व्हाट आर दिस पर्सन्स? वर्गो एनर्जी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैंसर। इस इंसान का क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स एक्वेरियस? इनका क्या इंटेंशन है? एस ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, काफी पैशनेट है ये इंसान आपको लेके। बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। काफी फेटेड कनेक्शन रहा होगा ये। हो सकता है आउट ऑफ नो वेयर आप प्लान नहीं कर रहे थे ऐसा कोई कनेक्शन, ऐसे किसी इंसान से मिलने का प्लान नहीं कर रहे थे, अचानक में हुआ है। इस इंसान को लगता है कि आप इनकी डेस्टिनी हो। ओके, विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून इनको लगता है कि आप इनकी डेस्टिनी हो। 1 सेकेंड। ओके, सो व्हाई डू वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स? ये आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं, सो दिस मेक्स मी फील कि आप लोगों की कोई शुरुआत ही नहीं हुई है। ओके, आप लोगों की कोई, कहते हैं ना, कोई रियल बिगिनिंग नहीं हुई है, कोई रियल शुरुआत हुई नहीं है। सो व्हाट इज दिस एस ऑफ वॉन्ड्स फॉर दिस पर्सन्स इंटेंशंस? अगेन स्टार का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक, 3 of Cups। आप इस फ्रेंडशिप, होता ना जान पहचान, फ्रेंडशिप, यानी आप ऐसी जगहों पे मिले हो जहां और भी लोग हैं। ओके, सो ऐसा रहा हो सकता है आपका रिसेंट पास्ट में कनेक्शन, फ्रेंडशिप लेवल, शुरुआत। हो सकता है कुछ फ्लर्टिंग रही हो, आप बाहर गए भी हो तो भी एक ग्रुप में गए हो। तो ये इंसान आपके साथ एक एक्सक्लूसिव, यानी कि आप और ये एक्सक्लूसिव एक कनेक्शन चाहते हैं। ओके, एक्वेरियस एनर्जी आई है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो ये आपके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, आपको सोच के इनकी बॉडी में भी कुछ रिएक्शंस होते हैं विद एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं ये। आपकी जो लाइट है ना, इनको काफ़ी पॉजिटिव फील कराती है। इनकी लाइफ में जब ये डाउन फील कर रहे होते हैं, हो सकता है दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम राइट नाउ। हो सकता है ये किसी फाइनेंशियल क्रंच के बीच से गुजर रहे हों। ओके, तो ये कोशिश कर रहे हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए थ्रू यू। आप इनको मोटिवेट करते हो, क्योंकि यहाँ गाइडिंग लाइट आया है। आप इनको गाइड कर रहे हो सम वे और द अदर। आप इनकी लाइफ का, कहते हैं ना, रोशनी हो अभी एट दिस मोमेंट, इस डार्क मोमेंट पे। ये दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग टफ राइट नाउ, एंड दे थिंक अ लॉट। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। इनका क्या एक्शन रहने वाला है? इस इंसान का क्या एक्शन रहने वाला है टुवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस? What will be this person's action? Emperor, Aries energy,
बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट, ये इंसान एक्शन लेने वाला है आपकी तरफ। पास्ट में विद द हर्मिट हो सकता है कि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कोई डिसाइसिव यानी कोई रियल सच्चा कोई एक्शन इन्होंने नहीं लिया था। अब एम्परर की एनर्जी आई है जो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है। ओके, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है। हो सकता है इनके ऊपर काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों। ओके, इन्हें काफ़ी कुछ अचीव करना हो सकता है किसी कंपनी के हेड हों। और व्हाई डू वी हैव द एम्परर इनकी एक्शन में? हायरफेंट डेथ, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि ये जो भी है ना, ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। ओके, आप में से कई लोगों के लिए रीडिंग हो सकती है, सबके लिए हो ज़रूरी नहीं है। बट इट सीम्स ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। तीनों मेजर आर्काना हैं। एम्परर एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। ठीक है, जो एक्शन लेता है लाइफ में, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। पोजिशन ऑफ पावर में ये इंसान काफ़ी पोजीशन ऑफ पावर में हो सकता है विद हायरफेंट, काफ़ी स्किल्ड हो सकता है अपने काम में, बहुत अच्छा हो सकता है अपने काम में, काफ़ी रिस्पेक्टेड है। ओके, इनकी सोसाइटी में या कहते हैं ना समाज में काफ़ी रिस्पेक्टेड है ये इंसान विद हायरफेंट। एंड विद डेथ ये आपके कनेक्शन में बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हैं विद द हायरफेंट। आपके साथ ये कुछ सीरियस चाहते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं। इनका एक्शन आप देखोगे कि ये इंसान और ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला है आपके इस कनेक्शन में, एक्शन लेंगे ये। लेकिन ये एम्परर ना, ये इट्स नॉट लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नहीं है जो फास्ट हो। एम्परर थोड़ा सोच के, ओके, काफ़ी स्ट्रेटेजिक होता है, थोड़ा सोच के एक्शन लेता है सही टाइम पे। सो ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे और इनके एक्शन से आपको पता चलेगा ये कितने सीरियस हैं। ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं विद द हायरफेंट। इनको लगता है ये आपके साथ कमिट कर सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं। विद डेथ आपने इनकी लाइफ चेंज कर दी है, काफ़ी ट्रांसफॉर्म कर दी है। ओके, सो इनका एक्शन काफ़ी डिसाइसिव, बहुत क्लियर रहने वाला है, आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी। आपके इस कनेक्शन का क्या आउटकम है? टॉरस एनर्जी आई थी, स्कॉर्पियो एंड विद एम्परर एरीज। व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक चैरियट। आपके इस कनेक्शन में मूवमेंट होगी। ओके, एंड विद क्वीन ऑफ कप्स आपका एक कनेक्शन डीप होता हुआ दिख रहा है इमोशनल लेवल पे। काफ़ी ज़्यादा लविंग ये इंसान हो सकता है, आप हो सकते हो, आप दोनों एक दूसरे को लेके काफ़ी लविंग रहने वाले हो, केयरिंग रहने वाले हो। Why do we have Queen of Cups as the outcome? The High Priestess, काफ़ी डिवाइन, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, काफ़ी हाई लेवल का कनेक्शन है। हो सकता है आप खुद काफ़ी इवॉल्व हो, यानी अपनी लाइफ में आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, इन द सेंस आप खुद को ज़्यादा जानते हो, अभी डीपर ढंग से, अच्छे ढंग से जानते हो। ओके, विद हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ कप्स आपका एक कनेक्शन बहुत डीप होता हुआ दिख रहा है। हायरोफेंट आया था पहले, अब हाई प्रीस्टेस आया है, ये दोनों कंप्लीट मैच रहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये सिंगल होने की एनर्जी है। पास्ट में हो सकता है आप सिंगल रहे हो, आप अपने फाइनेंस पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो इट सीम्स आपका एक कनेक्शन सही दिशा में जा रहा है। ओके, हो सकता है कि ये कनेक्शन थोड़ा सीक्रेटिव हो या आप सबको बताना नहीं चाहते विद द हाई प्रीस्टेस। ओके, यहाँ पे बात करता है सीक्रेट्स, ड्रीम, विजडम, इनर वॉइस, स्पिरिट वर्ल्ड। तो इट सीम्स कि यहाँ पे कुछ सीक्रेट एक फैक्टर हो सकता है। आप दोनों इस कनेक्शन को सीक्रेट रखने वाले हो एटलीस्ट फॉर कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये कनेक्शन डीप होता हुआ दिखता है, डीप हो रहा है। और स्पिरिचुअली आप दोनों काफ़ी एक लेवल पे हो, कनेक्टेड हो काफ़ी। ये इंसान जो है ना, काफ़ी इवॉल्व है, यानी ऐसा लो लेवल का इंसान नहीं है जो इमेच्योर हो।
ओके, जिसके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। तो आप दोनों काफी इमोशनल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल पे बराबर रहने वाले हो। यहाँ पे आपका लव डीप होता हुआ दिख रहा है। लव को मैं डव कहने वाली थी, लव और डव मिक्स हो गया। ओके, सो व्हाट्स योर गाइडेंस? आपके लिए क्या गाइडेंस है रिगार्डिंग दिस सिचुएशन? व्हाट्स योर गाइडेंस? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस? डेथ, बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ पेंटिकल्स। अगर पास्ट में आप दो सिचुएशंस को एक साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो उस सिचुएशन की एंडिंग होने के चांस हैं। उसमें से एक सिचुएशन की, 1 सेकेंड, तो उसमें से दो सिचुएशन में से एक की एंडिंग होने के चांस हैं विद डेथ। व्हाट इज दिस? डेथ, टेम्परेंस। इस कनेक्शन के साथ यू शुड बी रेडी टू एम्ब्रेस चेंज। आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आ सकता है विद डेथ एंड विद टेम्परेंस। आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश करें। टेम्परेंस ऑल्सो इज अ कार्ड ऑफ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। ओके, इस कनेक्शन पे काफी काफी अच्छा कनेक्शन है ये, इन अ वे काफी अच्छा कनेक्शन है, काफी इवॉल्व कनेक्शन है विद टेम्परेंस। डिवाइनली गाइडेड है ये कनेक्शन, यानी ऊपर वाले का हाथ है इस कनेक्शन के ऊपर। आपकी गाइडेंस ये है कि यू शुड बी रेडी टू अंडरगो द चेंज। इस कनेक्शन के थ्रू आप किसी बड़े चेंज के थ्रू गुजर गुजर चुके हो, नहीं गुजर सकते हो। ठीक है, डेथ एंड टेम्परेंस ये दोनों भी मेजर आर्कान है, कोई बड़ा चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, सो एंड टेम्परेंस, अपने आप को बैलेंस में रखें। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स। सो इफ यू रिमेंबर, जब मैं पहला मैंने या दूसरा नहीं, आपका जो रिजल्ट आया था वो क्वीन ऑफ कप्स था। दिस इज किंग ऑफ कप्स। आप दोनों परफेक्ट मैच हो एक दूसरे के लिए। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स आया है, हाई प्रीस्टेस एंड हायरोफेंट आया है, दो मैच आए हैं। ओके, तो काफी लविंग इंसान रहने वाला है ये आपको लेके। सो दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। शायद ये शुरुआत के फेज है जिससे आप गुजर रहे हो। ऑल राइट, अक्वेरियस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।